हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे और शार्पन कर रहे होंगे। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज लेके आया है जिसमें हम यूपीएससी के ऑलमोस्ट हर तरह के एस्पेक्ट को, करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे और साइमल्टेनियसली यहाँ पे हम उनके एसोसिएटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज के अंदर बेसिकली आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज स्नाइपर्स को कवर किया जाएगा और उसके साथ एसोसिएटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, वो सब डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, सिविल स्टेप आईएएस की सर्वाधार सीरीज है और इस सर्वाधार सीरीज के अंदर हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं साइमल्टेनियसली, उनके साथ एसोसिएटेड जो भी एमसीक्यूज होते हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं और साइमल्टेनियसली उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज स्नाइपेट होती है उसको हम कवर भी करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आप देखते भी होंगे कि यूपीएससी के अंदर जो तैयारी होती है उसमें खास करके करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स यूपीएससी के अंदर जो करंट प्लस स्टैटिक की फॉर्म में पूछा जा रहा है वो एक अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज बन जाता है। तो सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से जो करंट अफेयर्स है उन सबको क्लब किया गया है पर्टिकुलरली एक जगह पे, जिससे कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को टाइम सेव किया जा सके और साइमल्टेनियसली उनके इफेक्टिव लर्निंग और क्वालिटी सेशंस दिए जा सके ताकि वो पेपर के अंदर इजीली चीजों को रिटेन कर सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पीछे कि यहाँ पे हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, पीआरएस है, इंडियन एक्सप्रेस है, डाउन टू अर्थ मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, लाइव मिंट, इन डिफरेंट सोर्सेज से हमने क्लब करके करंट अफेयर्स को डिजाइन किया हुआ। उसके एसोसिएशन में जो भी एमसीक्यूज हैं वो सब हम यहाँ पे पर्टिकुलरली ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आओ क्विकली स्टार्ट करते हैं हम सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक कंट्रीज? फर्स्ट इज ब्राजील, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इंडिया, फोर्थ चाइना एंड फिफ्थ इज साउथ अफ्रीका। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो, ए, बी, सी और डी। तो यहां पे बेसिकली वो पूछ रहा है कि बेसिक कंट्रीज का इनमें से कौन कंट्रीज पार्ट है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बेसिक कंट्रीज है उसमें पर्टिकुलरली याद रखना है आप लोगों ने कि ऑस्ट्रेलिया उसका पार्ट नहीं है। तो यहां पे जो इसका आंसर होना चाहिए दैट इज दी ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शंस आर 1, 3, 4 एंड 5। तो 1, 3, 4 एंड 5 सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। तो आओ एक बार देख भी लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। यस, इट्स आंसर इज सी। अब जानते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ को। तो बेसिक कंट्रीज की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, जो एक्रोनिम है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? बी, ए फॉर ब्राजील, एस फॉर साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना। तो जैसे कि ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया कहा था तो ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है? पार्ट नहीं है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया यहां पे गलत था वहां पे। तो आओ देख भी लेते हैं इसकी और एक्सप्लेनेशन की क्यों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका न्यूज स्नाइपेट न्यूज में भी क्यों था। द टर्म बेसिक रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ 4 एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो याद रखना है आपने, जो टर्म है बेसिक, बेसिकली ये किसका ग्रुप है? जो 4 एमर्जिंग इकोनॉमीज है जिसके के अंदर आपका ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना आता है। और बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं यहां पे जो 4 एमर्जिंग इकोनॉमीज है ये एक साथ आई हैं, कलेक्टिवली एक साथ आई हैं ग्लोबल लेवल पे, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उन सबको भी इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि बेसिकली दे हैव कम टुगेदर कलेक्टिवली एड्रेस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इश्यूज। The basic countries have been crucial in shaping the climate agenda due to their growing economies, large populations and increasing carbon emissions। तो बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूं इन बेसिक कंट्रीज की, तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि जो क्लाइमेट एजेंडा का एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज भी ग्रो कर रही हैं, लार्ज पॉपुलेशंस भी आपको देखने को मिलती हैं और इवन यहाँ पे इंक्रीजिंग कार्बन एमिशंस भी हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एक डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज है उनको भी कहीं ना कहीं ये एड्रेस करती हुई नजर आ रही हैं। बेसिकली ये जो बेसिक जो आपके अंदर 4 इमर्जिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है, बेसिकली ये जो एक एग्रीमेंट हुआ था 28 नवंबर 2009 को
कहां पे? ड्यूरिंग क्लाइमेट नेगोशिएशन इन कोपेनहेगन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली जो ग्रुप जो क्रिएट किया गया था, इसका मकसद ये था टू स्ट्रेंथ द वॉइस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज इन ग्लोबल क्लाइमेट डायलॉग्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इन जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इनकी आवाज को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जा सके जिस तरह से जो भी ग्लोबल क्लाइमेट डायलॉग्स होते हैं वहां पे, तो तभी इस पर्टिकुलर ग्रुप को जो था बनाया गया था। और बेसिकली इन कंट्रीज का मकसद ये है कि डेवलपमेंटल नीड्स को बैलेंस कर सके जो भी यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है, और साइमल्टेनियसली क्लाइमेट चेंजेस को भी ये एड्रेस कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलरली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिक कंट्रीज। अब जानते हैं कि न्यूज स्नाइपेट क्यों था या न्यूज में क्यों चर्चा में थी। बेसिकली जो COP29 है, बेसिक कंट्रीज आस्क रिच नेशंस to honor commitments for climate finance rather than diluting obligations। बेसिकली अगर आप देखेंगे भी तो यहां पे रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी कि जहां पे जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने एक रिलीफ पैकेज देने की तो कोशिश की यहां पे इस पर्टिकुलरली COP29 के अंदर, बट बेसिकली जो क्लाइमेट फंडिंग की जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो इसके रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन थे, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, उस कंप्लायंसेस को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं वो। तो उसके बाद इंडिया ने भी इस पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा इसको मैं रेफरेंस बैकग्राउंड में लेके जाऊं, तो इंडिया ने भी इस पर्टिकुलर चीज को रिजेक्ट किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, डेवलपिंग कंट्रीज को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत कम थी, या फिर आप ये देखेंगे कि डाइल्यूट कंडीशंस में दी जा रही थी वो। तो इसलिए पर्टिकुलरली ये न्यूज जो थी इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज का ध्यान रखना कि क्लाइमेट फंडिंग या क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट में जो भी फंडिंग ये वाली न्यूज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। मेक श्योर आप इस स्नाइपेट को भी, और इसका एक डिटेल आर्टिकल भी आए हैं हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, तो मेक श्योर आप उनको जरूर कवर करें, या फिर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आए हैं ये आर्टिकल। तो मेक श्योर कि आप इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं इनको जरूर पढ़ें। As the annual climate change summit entered the fourth day, Brazil, South Africa, India and China basic also reiterated the need of fully implement of पेरिस एग्रीमेंट की जो भी इंप्लीमेंटेशंस कहा था उन्होंने कि जो भी पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी बातें कही थी तो आप उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करो, जो कि एक क्या है, लीगली बाइंडिंग भी है एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलरली दिस न्यूज स्नाइपेट। और यहाँ पे ये कहा भी है कि बेसिक कंट्रीज जिसमें कि इंडिया भी है, उसने डेवलप्ड कंट्रीज को कहा है कि टू ऑनर देयर कमिटमेंट टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस rather than diluting obligations, and rejected the attempts by the rich nation to shift their financial responsibilities during negotiation at the ongoing COP29 here। तो this is the important article। तो make sure आप इस आर्टिकल को एक बार जरूर कवर भी करें, क्योंकि ये आपके क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट फंडिंग या क्लाइमेट फाइनेंस के एस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये न्यूज भी है। तो आओ चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टर्की शेयर इट्स कोस्ट लाइन विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? First is Aegean Sea, second is Caspian Sea, third is Sea of Marmara, fourth is Mediterranean Sea। अब ये बोल रहा है consider the options given below A, B, C and D। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो टर्की है वो किसके साथ, इनमें से किन वाटर बॉडीज के साथ अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ पे ये जो है कैस्पियन सी के साथ अपनी जो कोस्ट लाइन है ये शेयर नहीं करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 3 एंड 4। इट्स जो 1, 3, 4 जो ऑप्शन बन भी रही है वो बन रही है आपकी बी ऑप्शन। तो आओ देख भी लेते हैं, इसका आंसर है आंसर बी। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लो। टर्की ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, तो याद भी रखना अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम है तुर्की, नाम इसका कन्वर्ट हो गया, टर्की से इसका नाम चेंज हो गया, तुर्की पड़ गया। एक इस चीज का भी पता होना चाहिए, इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। अब यहाँ पे कीवर्ड है दैट इज द ट्रांसकॉन्टिनेंटल। अगर मैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल की बात करता हूं तो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कौन सी कंट्रीज होती हैं? बेसिकली वो कंट्रीज जिसका कुछ हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में और कुछ हिस्सा इसका दूसरे कॉन्टिनेंट में आ रहा है, तो वैसी कंट्रीज को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज। तो बेसिकली जो तुर्की है वो भी क्या है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेटेड मेनली ऑन दी एनाटोलियन पेनिसुला इन दी वेस्टर्न एशिया में, एनाटोलियन पेनिसुला पे है, विद इसका कुछ स्मॉल पोर्शन जो है बाल्कन पेनिसुला के साथ लगता है। कहां पे? साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर। मैप के अंदर भी हम इसको देखेंगे कि कहां पे क्या चीज लग रही है। बेसिकली टर्किश पेनिसुला इज सराउंडेड बाय 4 सीज। ये आपको पता होना चाहिए कि जो टर्किश पेनिसुला है वो 4 सीज के द्वारा सराउंडेड है। कौन कौन से? मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ, एजियन सी टू द वेस्ट एंड द सी ऑफ मार्मरा बिटवीन द यूरोपियन एंड द एशियन लैंड मास एंड द
नॉर्थ में है आपका ब्लैक सी। अब आओ इसको एक बार मैप के थ्रू देख लें। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज जरूर बोल रहा हूं कि मेक श्योर इससे पहले की भी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है उनको भी देखें आप, सर्वाधार की हैं या फिर आपकी जो प्रतिबद्ध सीरीज है जहां पे मेंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाता है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। मेक श्योर आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। और सबसे बड़ी चीज, मैं इस चीज पे जरूर स्ट्रेस देता हूं बार बार कि एटलस जरूर देखें। एटलस के बिना काम नहीं होगा ज्योग्राफी के अंदर। जस्ट लाइक आप 5 मिनट्स में उसको अगर डेली देखते हैं तो एक आपकी रूटीन बन जाएगी, उसके बाद चीजें आपको रिटेन करना बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो मेक श्योर आप जब भी इस तरह की कोई भी लोकेशन देखें न्यूज के अंदर या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन प्लेस इन न्यूज है तो जरूर उसको एक बार एटलस में जरूर देखें, उसके आसपास कौन से फिजिकल एस्पेक्ट है, क्या फिजिकल फीचर्स हैं, उनको भी कवर करें ताकि आपका कोई एस्पेक्ट बचे ही ना कि पेपर के अंदर आपके एक फुल्ली सिक्योर होके जाए आप पेपर के अंदर। तो आओ चलते हैं, अब देखते हैं। दिस इज द मैप ऑफ द टर्की। बेसिकली नॉर्थ में जो वाटर बॉडी थी, कोस्ट लाइन थी, तो ब्लैक सी आप देख रहे होंगे। बेसिकली यूरोप, ये है आपका यूरोप वाला हिस्सा, ठीक है, और साइमल्टेनियसली ये है एशिया वाला हिस्सा। तो इसके बीच में आपको सी ऑफ मार्मरा देखने को मिल जा रहा है, यहां पे आपको एजियन सी, और ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी। तो बेसिकली ये वाटर बॉडीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए टर्की के रिगार्डिंग की कहां कहां उसकी कोस्ट लाइन चल रही है। साइमल्टेनियसली ये रहा आपका एनाटोलियन प्लेट्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं टर्की के साथ जो भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और उसके एस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पे जो चल रही थी क्वेश्चंस के एस्पेक्ट के अंदर। अब चलते हैं हम आगे बेसिकली न्यूज स्नाइपेट की तरफ। ब्रिक्स ऑफर्ड पार्टनर स्टेटस टू द टर्की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिक्स ने ऑफर किया है इसको, किसका, पार्टनर स्टेटस टर्की को, सेज द टर्किश ट्रेड मिनिस्टर उमर बोलाट। Turkey, a NATO member, recently voiced interest in joining BRICS group of emerging economies. याद रखना कहां पे, BRICS group of emerging economics. It's not BRICS, it's BRICS group of emerging economics. Basically ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो था ही था ब्रिक्स, बट इसके साथ क्या है ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज में इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. टर्की वाज offered a partner country status by the BRICS group of nations. Trade Minister Umar Bolat said as Ankara continues what it calls its effort to balance its eastern and western ties. तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे जो ब्रिक्स, जो ग्रुप ऑफ इकोनॉमी, ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस है, उन्होंने टर्की को एज ए क्या है पार्टनर स्टेटस का दर्जा ऑफर किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज स्नाइपेट। अब चलते हैं आगे। ये स्टेट अवे क्वेश्चन है जहां पे आपके ग्रासलैंड और कंट्रीज के एसोसिएशन जैसे लरानोस, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, पंपास, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, कैंपोस, अर्जेंटीना एंड चिली, ग्रैंड चैको, पैराग्वे एंड ब्राजील. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री एंड ऑल फोर. तो इसका जो आंसर है यहाँ पे 3 करेक्टली मैच है. इट्स आंसर इज सी, ओनली 3. तो आप देख भी लेते हैं आगे की कहां पे डिटेल में इसके कौन कौन से ग्रासलैंड और उनके एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं. तो मेजर ग्रासलैंड्स हैं साउथ अमेरिका के. तो बेसिकली ग्रासलैंड हम उनकी लोकेशन देखेंगे और उनका सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या क्या सिग्निफिकेंस है. लरानोस की बात करूं, वेनेजुएला कोलंबिया में एबंडेंट वाइल्ड लाइफ के लिए जाने जाते हैं. पंपास की बात करूं, अर्जेंटीना, उरुग्वे इसकी लोकेशन. देन एग्रीकल्चर के लिए जाने जाते हैं. पेंटालैंड बेसिकली ब्राजील, बोलिविया, पैराग्वे, बायोडाइवर्सिटी. और एक चीज याद भी रखना, ये जो पंटानेल है बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज एस्पेक्ट में याद रखना है यहाँ पे. कैंपोस ब्राजील आपके किसके लिए, सवाना लाइक वेजिटेशंस के लिए. ग्रैंड चेको, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे बेसिकली ड्राई फॉरेस्ट के लिए है. कैटिंगा ब्राजील अगेन फॉर द थॉर्नी स्क्रब वेजिटेशन. सिरेडो ब्राजील फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. लॉस लरानोस बेसिकली कोलंबिया, वेनेजुएला सीजनल फ्लडिंग के लिए. एल्टोस डी नेमा चिली, यूनिक फ्लोरा एंड फोना. एंड कैंपोस सोलिनोस ब्राजील, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग. तो ये इनके ग्रासलैंड, यहाँ के लोकेशंस और यहाँ की सिग्निफिकेंस. तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. बेसिकली कुछ जनरली तो पेपर में मेन नहीं पूछे जाते हैं, बट समटाइम्स ये होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर कंटेक्स्ट में पूछ ले तो उनकी लोकेशन और उनका सिग्निफिकेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है. मेक श्योर एक बार आप इसको जरूर रीड करें. अब चलते हैं हम अगले अपने यहाँ पे कि न्यूज में क्यों था.
फ्रॉम द अमेजन रेन फॉरेस्ट जो बाइडन डिक्लेयर्स नोबडी कैन रिवर्स यूएस प्रोग्रेस ऑन क्लीन एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे पहले राष्ट्रपति थे, सिटिंग प्रेसिडेंट थे ये यूएसए के, जो पर्टिकुलरली रेन फॉरेस्ट में गए, अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में गए, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो बेसिकली अमेजोन है, तो वहां पे गए, वहां पे जाके इन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि जो भी यूएसए की जो प्रोग्रेस है क्लीन एनर्जी के टूवर्ड्स, जो प्रतिबद्धता है कि हम उसके से पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज थी कि जो विटनेस द डिवास्टेशन ऑफ ड्रॉट अप क्लोज एज द फर्स्ट सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट to set foot the Amazon rainforest. Speaking from the Amazon rainforest, President Joe Biden declared Sunday, 17 November 2024, there is a no going back in America's clean energy revolution, even as incoming Mr. Trump administration vows to spur fossil fuel production and scale back efforts against the climate change. Mr. Biden, the first sitting US president, एक ये भी important state of effect है, visit the world largest tropical rainforest, saw up a close ravages of deforestation. और बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको, तो आप देख रहे होंगे कि अमेजोन फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं वाइड स्प्रेड स्केल पे आपको यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को बहुत काफी लार्ज स्केल पे क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, और इवन यहाँ पे इलीगल वे में लंबरिंग एक्टिविटी को भी किया जा रहा है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं इस रीजन्स के अंदर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, आपको ड्रॉट वाली कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, रिवर्स यहाँ की ड्राई अप वाली स्टेट के अंदर पहुंच रही हैं। तो उसके एस्पेक्ट में जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो कि यूएसए के सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, दैट इज द मिस्टर जो बाइडन, वो जब आते हैं तब वो बोलते हैं कि यहाँ पे यूएसए का जो क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन है, यूएसए उससे पीछे नहीं हटेगा, चाहे जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, इवन मिस्टर ट्रंप भी क्यों ना आ जाए। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज स्नाइपेट की क्यों न्यूज में था ये वाला रीजन, और यहाँ का जो हमने एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पार्ट था उसको भी हमने होलिस्टिकली कवर किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे कोस्ट नेम है और उनके साथ कंट्रीज हैं, जैसे गोल्ड कोस्ट घाना, स्लेव कोस्ट नाइजीरिया एंड टोगो, ग्रेन कोस्ट लिबरिया और बेसिकली आइवरी कोस्ट कोटे डी इवायरे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो पूछा है कि बेसिकली कि यहाँ पे इनकरेक्टली मैच कौन सा है, तो यहाँ पे ये सारे ही बिल्कुल करेक्टली मैच हैं ये। तो बेसिकली नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्टली मैच, इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज द आंसर बी। अब ये देख लो, बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये आइवरी कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, ठीक है, इवन यहाँ भी स्केलेटन कोस्ट है। तो इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको मैप के थ्रू ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगे। अगेन स्ट्रेट अवे फैक्चुअल डेटा है ये, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप एक बार इस तरह से मैप्स को, अफ्रीका के मैप को जरूर देखें, और इस तरह के इंपॉर्टेंट जो भी वहाँ की कोस्ट है, ये पूरा अफ्रीका का ही मैप चल रहा है आगे। इसके बाद न्यूज में क्यों था, बिकॉज मोदी रिसीव्स नाइजीरिया सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, वी गिव हाई प्रायोरिटी टू आवर स्ट्रेटेजिक टाइज। तो बेसिकली आप देखेंगे भी यहाँ पे मोदी जी को क्या किया गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर अवार्ड दिया गया है नाइजीरिया के द्वारा। और एक और चीज का याद रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है बेसिकली, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के बाद 1916 के बाद ये, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डिग्निटरी हैं जिनको कि ये अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड के साथ ही मोदी जी की जो इंटरनेशनल ऑनर की जो टैली है वो पहुंच जाती है 17th नंबर पे, मतलब 17 इनको इंटरनेशनल अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो मेक श्योर कि आप इस तरह की न्यूज को ध्यान में रखें, और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ से ज्योग्राफी ड्रिवन जो न्यूज आएगी, यहाँ से जियोपॉलिटिक्स की भी न्यूज है, साइमल्टेनियसली ज्योग्राफी ड्रिवन भी ये न्यूज है। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड दिया जा रहा है नाइजीरिया के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इन्होंने जो नाइजीरिया के टुवर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट हमारे कल्चरल टाइज, या फिर इन्होंने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जो नाइजीरिया के लिए काम किए, चाहे वो कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करवाना था या और एस्पेक्ट थे, वो सब चीजें की वजह से यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आओ चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैफरन कल्टीवेशन। पहली स्टेटमेंट, पंपोर रीजन कॉमनली नोन एज सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर। सेकंड स्टेटमेंट, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर सैफरन बाउल प्रोजेक्ट फॉर सैफरन कल्टीवेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ए, बी, सी और डी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि यस, पंपोर रीजन जो है बेसिकली कश्मीर का सैफरन बाउल कहा जाता है, और रिसेंटली
अब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अंदर भी सेफ्रन बाउल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है फॉर सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगी। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। हाँ जी, इसका आंसर ए ऑप्शन ही है। तो आप देख भी लेते हैं अब न्यूज में बेसिकली सेफ्रन प्रोडक्शन डिक्लाइन अमिड डेफिशिएंट रेनफॉल इन कश्मीर वैली। आप जैसे ये देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं कि दीज आर द बेसिकली सेफ्रन, ये आपका केसर है। इवन यहाँ की एक लोकल क्वालिटी होती है केसर की जिसको बोलते हैं जाफरान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे जो केसर की जो कल्टीवेशन है ये बेसिकली क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है डे बाय डे इस रीजन के अंदर। तो इस वजह से अब यहाँ से कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव हमें सोचना पड़ रहा है। किसका? केसर का। तो बेसिकली हमने अब असम मेघालय वाले जो रीजन्स हैं वहां पे पर्टिकुलरली अगर मैं सॉरी इट्स नॉट असम मेघालय, इट्स अरुणाचल प्रदेश मेघालय वाले जो रीजन्स है जो कि सेफ्रन बाउल प्रोजेक्ट के तहत हमने सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली न्यूज ये भी है, एज सेफ्रन हार्वेस्ट सीजन कंक्लूड्स प्रोडक्शन इन कश्मीर वैली हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ड्यू टू डेफिशिएंट रेनफॉल। द हार्वेस्ट कंडक्ट एनुअली फ्रॉम मिड अक्टूबर टू नवंबर इज प्राइमरली सेंटर्ड इन साउथ कश्मीर पंपोर नोन एज द सेफ्रन बाउल ऑफ कश्मीर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि न्यूज में थी। तो यहां से आपको चीजों का पता भी होना चाहिए कि बेसिकली रेनफॉल हो नहीं रहा है जिस वजह से यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सेफ्रन की कल्टीवेशन के अंदर, या सेफ्रन की आपको पैदावार कम होती भी देखने को मिल रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और कश्मीर का जो पंपोर रीजन है इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज द सेफ्रन बाउल ऑफ कश्मीर। और इसी की वजह से अब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के अंदर अब सेफ्रन बाउल प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे। तो दैट्स वाई ये न्यूज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज दी तजिकिस्तान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वो पूछ रहा है जो तजिकिस्तान है वो इनमें से किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इसमें से पूछ रहे करेक्ट ऑप्शन बतानी है ए बी सी डी। तो याद रखना कि जो तजिकिस्तान है ये पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर नहीं करता है। तो पूछा क्या है कि किसके साथ शेयर नहीं करता है, तो दैट इज पर्टिकुलरली इसका आंसर क्या होगा, टू ओनली, दैट इज दी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ अपना आंसर नहीं पर सॉरी ये अपना जो बॉर्डर है ये शेयर नहीं करता। और जो हमारा आंसर है दैट इज दी ए ऑप्शन विच इज दी टू ओनली पाकिस्तान। अब ये देख भी लो, दिस इज द मैप, ये रहा आपका तजिकिस्तान। तो तजिकिस्तान ये है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ तो इसका बॉर्डर लग ही नहीं रहा। लग किसके साथ रहा था ये देखो, तजिकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान आपका लग रहा है यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपका, ये देखेंगे आप ये किर्गिस्तान लग रहा है इसके साथ, इवन चाइना लग रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मेक श्योर आप इस तरह से मैप को जरूर देखें। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्टिकुलरली दी तजिकिस्तान का मैप और उसके साथ एसोसिएटेड बाउंड्रीज किस किस कंट्रीज के। याद रखना पाकिस्तान की बाउंड्री इसके साथ नहीं लगती है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। न्यूज में देख लेते हैं। बेसिकली तजिकिस्तान लॉस्ट 1000 ग्लेशियर्स इन 3 डिकेड्स। वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है ये। बेसिकली आप देखेंगे कि सेंट्रल एशिया के अंदर यूएन के जो साइंटिस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे उस समय के अंदर। इस सेंचुरी के एंड तक आते आते सेंट्रल एशिया से ग्लेशियर जो हैं वो डिसअपियर ही हो जाएंगे। तो दैट्स वाई अपने आप में क्लाइमेट चेंज का ये काफी बड़ा कंसर्न है सेंट्रल एशिया के अंदर। तो जहां पे वहां के मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि तजिकिस्तान ने लगभग पिछले 3 दशक के अंदर अपने 1000 ग्लेशियर्स को खो दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो COP29 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकू में, वहां पे ये पर्टिकुलरली ये न्यूज दे रहे थे, या न्यूज नहीं सॉरी ये इंफॉर्मेशन वहां पे बता रहे थे, शेयर कर रहे थे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट में, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसर्न भी बनता जा रहा है। अब इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दरफूर जीरिया आर रिसेंटली इन दी न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। 2 रीजंस कहां पे किस कंट्री के साथ रिलेटेड है, लिबिया, लेबनान, पैलेस्टीन और सूडान। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों रीजंस जो आपको देखने को मिलेंगे ये सूडान के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर भी डी ऑप्शन ही है। बेसिकली ये देख लो, ये रहा आपका दरफूर वाला रीजन, ये रहा आपका जीरिया वाला रीजन। और अगर आप देखेंगे भी तो ये है आपके जीरिया जो स्टेट है वहां पे, और ये जो कन्फ्लिक्ट वाले रीजन दरफूर रीजन आप देख रहे हैं
तो बेसिकली ये इनका मैप है, मैप के थ्रू भी आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। अब न्यूज में क्यों था, बेसिकली फ्रेंच वेपन सिस्टम फाउंड इन सुडान इज लाइकली वायलेशन ऑफ यूएन आर्म्स एम्बार्गो सेज एमनेस्टी। बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा ये चीज कही गई कि जो बेसिकली यूएई के जो आर्मर्स थे वहां पे उनके ऊपर फ्रेंच वेपन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, फ्रेंच वेपन सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज द आर्म्स एम्बार्गो। आर्म्स एम्बार्गो जनरली बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है, मिलिट्री के एस्पेक्ट में टर्म यूज की जाती है ये। इसका मतलब साफ साफ होता है कि जो भी कंफ्लिक्ट वाले रीजन्स है वहां पे आप आर्म्स का किसी कंट्री के द्वारा आर्म्स सप्लाई किए जाएंगे और दोनों साइड से जहां पे कंफ्लिक्ट हो रहा है तो वहां पे आर्म्स का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, पीसफुल वे में कहीं ना कहीं प्रमोट करना इनका मकसद होता है कि आप शांति द्वारा अपने समझौते जो हैं सॉर्ट आउट करें। तो जैसे कि आपको देख पिछले कुछ टाइम से आप देख भी रहे हैं कि सूडान के अंदर सिविल वॉर हमें देखने को मिल रहा है, तो पर्टिकुलरली वहां पे इस तरह की चीजें पाई जाना एक अपने आप में एक चिंताजनक है। और यूएन की जो आर्म्स एम्बार्गो लिस्ट है उसमें का कहीं ना कहीं उल्लंघन देखने को मिल रहा है। तो जिस वजह से ये न्यूज जो थी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल सेड इट हैज आइडेंटिफाइड सेवरल यूएई मेड आर्मर पर्सनल कैरीज ऑन ग्राउंड in Sudan after verifying pictures shared on social media showing the vehicle captured destroyed by the Sudanese army. Armored vehicles manufactured by United Arab Emirates equipped with French defense system उन पे equipped है have been captured by Sudanese army during the civil war in Sudan, Amnesty International says। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन है आपके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दरफूर रीजन जो है आपका और जीरा रीजन है वहां पे। तो वहां पे आपको इस तरह के साउथ यूएई के आर्मर व्हीकल्स और उनके ऊपर फ्रेंच डिफेंस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इस तरह के चिंताजनक है कि सिविल वॉर के अंदर इस तरह के वेपन्स, इस तरह के आर्सेनल का यूज करना ही सीधा सीधा किसका उल्लंघन है, यूएन की आर्म्स एम्बार्गो लिस्ट का वायलेशन है ये। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे कि इस तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं आगे चल के एक खतरनाक लड़ाई का भी रूप ले लेती हैं। तो दैट्स वाई पर्टिकुलरली हम इस तरह की जो भी चीजें हैं तो वो एमिकेबली या फिर पीसफुली ही सॉर्ट आउट की जानी चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सुडान सिविल वॉर। इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज बिटवीन मलाय पेनिसुला एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी। तो बेसिकली अगर इसका आंसर है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो किस किस के बीच, मलाय पेनिसुला और आपको जावा के बीच देखने को मिल जाएगी। सॉरी इट्स नॉट जावा, इट्स दी सुमात्रा, याद रखना इट्स नॉट जावा इट्स सुमात्रा, वो जल्दी स्लिप ऑफ टंग हो गया ये बेसिकली। तो याद रखना ये जो है इसका बेसिकली सुमात्रा है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे सुमात्रा जो है इसका अपने आप में एक काफी बड़ा आइलैंड है यहाँ पे। तो बेसिकली ये किस किस के बीच, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलाय पेनिसुला और आपको सुमात्रा के बीच देखने को मिलेगी। मैप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बेसिकली मैप की ये रहा आपका मलाय पेनिसुला और ये रहा आपका सुमात्रा, इसके बीच में रही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इस तरह से आपने चीजों को देख लेना है कि बेसिकली किस किस के बीच, मलाय पेनिसुला और सुमात्रा के बीच आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर इसका आंसर ये है, आप चेक जरूर इसको करना, इट्स सुमात्रा। वो जल्दबाजी में वो जावा पे टिक हो गया। इसके बाद बेसिकली न्यूज में क्यों है ये, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स आफ्टर साइनिंग अ न्यू डिफेंस एग्रीमेंट। आप देखेंगे कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी की है, एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। द इंडोनेशिया एंड द ऑस्ट्रेलियन मिलिट्रीज आर holding joint combat drills off the Indonesia main island of Java with about 2000 troops training in air, maritime, amphibious and land operations। तो आप देखेंगे इन दोनों कंट्रीज के 2000 ट्रूप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट एक चीज याद रखना यहाँ पे कि कहाँ पे ड्रिल हो रही है, मेन आइलैंड ऑफ जावा। तो मेक श्योर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि वहां पे पूछा गया था कि ठीक है मलाय पेनिसुला और सुमात्रा के बीच तो आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिल रही है, पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूंगा कहां पे ड्रिल हो रही है तो जावा में हो रही है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो 2000 ट्रूप्स की ट्रेनिंग हो रही है, एयर के अंदर भी, मैरीटाइम वाटर के साथ भी, एम्फीबियस जमीन और पानी दोनों के बीच में, और लैंड ऑपरेशंस पे भी। तो ये पर्टिकुलरली ड्रिल आपको देखने को मिल जाएगी। दे विल पार्टिसिपेट इन लाइव फायर एक्सरसाइज होगी, लाइव फायरिंग आपको देखने को मिलेगी। कहां पे, नियर बेनागोन बीच ऑफ ईस्ट जावा सितुबोंदो डिस्ट्रिक्ट विद टैंक्स। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे बीच याद रखना, यहाँ पे बेनागोन बीच है जो कि जावा के अंदर ही है आपको।
देखने को मिल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बेशक वो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है, पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं न्यूज की, तो कौन से आइलैंड पे ये हो रही है, तो आइलैंड पूछ लेगा, तो याद रखना वो जावा ही आइलैंड है। तो मेक श्योर इस तरह से आप चीजों को जरूर डील करें, या इस तरह से चीजों की अंडरस्टैंडिंग को आप समझें कि किस तरह से हमने न्यूज को कवर करना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ब्राजील डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ अमेरिका? अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, उरुग्वे। तो इसका जो साफ साफ आंसर है कि चिली और इक्वाडोर के साथ तो इसका बॉर्डर लगता नहीं है। बच क्या गए? पूछा गया है कि किसके साथ नहीं करता है, तो 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। इट्स आंसर इज बी ऑप्शन, इट्स 2 and 3 ओनली। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। ये रहा आपका ब्राजील, किसके साथ शेयर नहीं कर रहा? चिली के साथ नहीं कर रहा है। और ये रहा आपका इक्वाडोर। तो ये देख लो, बिल्कुल यहाँ पे आपको इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ये जो है आपका ब्राजील जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो आगे में हम देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलरली दैट इज दी डेथ टोल ऑफ राइट इन इक्वाडोर लार्जेस्ट प्रिजन राइजेस टू 17। तो बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूंगा, तो यहां पे बेसिकली इक्वाडोर का जो लार्जेस्ट प्रिजन है आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे क्या है कि वहां पे ही अंदर ही जो इनमेट्स हैं, जो भी अंदर कैदी थे, वो आपस में लड़ मरे। तो जिस वजह से ये न्यूज जो थी इक्वाडोर की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आई है यहाँ पे ये। तो बेसिकली यहाँ पे इस न्यूज की एज सच इक्वाडोर के एस्पेक्ट में ये वहां का जो लार्जेस्ट प्रिजन है उसके बीच इस तरह के फाइटिंग के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, जो वहां की अपने आप में एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा मैं, तो वेलिंगटन आइलैंड द मैन मेड आइलैंड इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो बेसिकली ये पूछ रहा है जो वेलिंगटन आइलैंड है यहाँ पे, जो कि एक मैन मेड आइलैंड भी है, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट जो कि किस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करता है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन केरला एंड डी ऑप्शन इज पुडुचेरी। तो इसका बेसिकली आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन केरला। अब जान लेते हैं यहाँ पे कि जो वेलिंगटन आइलैंड है इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो वेलिंगटन आइलैंड बेसिकली मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन है कोची एरिया ऑफ केरला के अंदर, मैन मेड आइलैंड नेम्ड आफ्टर लॉर्ड वेलिंगटन हु वाज ब्रिटिश वाइसरॉय रहे। ये जो लॉर्ड वेलिंगटन थे उनके नाम पे। इट इज अमंग द बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, ऑल्सो द होम ऑफ कोची नेवल बेस ऑफ द इंडियन नेवी का, साइमल्टेनियसली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी एंड द पोर्ट ऑफ कोची। और इस आइलैंड को कनेक्ट किया है मेनलैंड से बाय वेंडुरुथी ब्रिज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस ब्रिज के तहत ये कनेक्ट हो रहा है मेन लैंड से। तो बेसिकली जो मेन लैंड से ये आइलैंड कनेक्ट होता है थ्रू वेंडुरुथी ब्रिज के द्वारा। अगेन न्यूज के एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेसिकली तो ये जो वेलिंगटन आइलैंड है इसके बारे में लिखा गया है अ डिलेड स्टार्ट। और जब मैं इसकी डिलेड स्टार्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, इस पर्टिकुलरली अगर मैं पोर्ट की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पोर्ट को अब स्टार्ट करने के लिए दोबारा से प्लानिंग की जा रही है। इसके तहत यहाँ पे काफी रिजेन्युइनेशन आप बोल सकते हो ऑफ द वेलिंगटन आइलैंड वंस अ बस्लिंग हब फॉर पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। ये किसी टाइम पे यहाँ पे काफी ज्यादा पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे इस पोर्ट धीरे धीरे जो था ये आपका खत्म होने की कगार पे पहुंच गया था। बट अब दोबारा से यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे इस तरह से ध्यान देना शुरू कर दिया है। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस चीज की, तो यहाँ पे आपको खास करके इस रीजन के अंदर देखने को मिल जाएगा कि अब सरकार दोबारा से जो वेलिंगटन पोर्ट है इस तरफ ध्यान देना शुरू कर रही है, और इसके कॉमर्शियल ऑपरेशंस भी अब स्टार्ट किए जाएंगे, और काफी न्यू टेक्निक्स पे इस पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। तभी आपने यहाँ पे देख भी रहे होंगे, लिखा भी है न्यू पर्पस कैलेमर ग्रोज फॉर रिवाइविंग कमर्शियल एक्टिविटी। यहाँ पे टूरिज्म को देखने को मिल जाएगा। मैन मेड आइलैंड इन कोची देखने को मिल है ही है यहाँ पे। रेजुविनेशन ऑफ वेलिंगटन आइलैंड वंस अ बस्लिंग हब फॉर पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैज टेकन अ सेंटर स्टेज इन डिस्कशन एट ट्रेड यूनियन फॉर्म्स
with calls for concrete measures to restart its commercial operations. और किसी टाइम पे विलिंगडन आइलैंड इन दी हार्ट ऑफ कोचीन पोर्ट लॉस्ट इट्स कंटेनर हैंडलिंग बिजनेस टू वल्लापडम टर्मिनल। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वल्लापडम टर्मिनल को किसी टाइम पे यहाँ पे ये पोर्ट्स वगैरह को ये बेसिकली यहाँ पे बिजनेस हैंडल करता था। काफी बड़े शिप कार्गोज आपको देखने को मिल जाते थे, कंटेनर कार्गोज यहाँ देखने को मिलते, बस विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरफ सरकार की अनदेखी की वजह से अब ये जो वल्लापडम टर्मिनल है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब दोबारा से कहीं ना कहीं सरकार इस तरह से पर्टिकुलरली आप देख भी रहे होंगे कि पोर्ट्स को डेवलप कर रही है, कोस्टल सिटीज को डेवलप कर रही है, ठीक है। आपके सागरमाला प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, या फिर और आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जहां पे हम पोर्ट्स को या अपने पोर्ट्स का हम जो कंटेनर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे वहां से हम फटाफट से उनका अनलोडिंग टाइम को भी हम लोडिंग अनलोडिंग टाइम को कम करने की कोशिश करें। तो डिफरेंट एस्पेक्ट है जहां पे सरकार के द्वारा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं इन रीजन्स के अंदर। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इस पूरे वीक के अंदर, जो भी ज्योग्राफी के टर्म्स एस्पेक्ट में इसके अंदर हमने स्टैटिक पोर्शन को भी कवर किया, साइमल्टेनियसली हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने यहाँ पे कवर किया है जो भी रीसेंट न्यूज स्नाइपर्स के अंदर थे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेक श्योर अपने प्रिपरेशन को आप स्ट्रेंथन करें। इस तरह के सेशंस को आप जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि हम और इफेक्टिवली आप तक इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट ला सके। तो आप तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन को ढंग से स्ट्रेंथन करें, पॉजिटिव रहें, फोकस्ड रहें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।